अर्पिता अपने माँ पापा को सामने देख भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने माँ पापा के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है। हमें विश्वास था कि आप दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। हम तब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। बोलते बोलते अर्पिता हिचकी लेने लगती है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। वहीं अर्पिता के माँ पापा दोनों अर्पिता को इस रूप में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की ओर देख अर्पिता से प्रश्न करते हुए बोले, अर्पिता, ये सब क्या है? तुमने बिन अपने माँ पापा से पूछे इतना बड़ा कदम भी उठा लिया? क्यों अर्पिता? क्या हेमंत जी, दया जी से इतना भी सब्र नहीं रखा गया कि 2 महीने में ही तुम्हारी शादी कर दी? अर्पिता, किससे की है तुम्हारी शादी? हेमंत और दया जी ने। हमें तुम्हारे जीवन साथी से मिलना है। कहाँ है वो? यहाँ साथ नहीं आया? अपने माँ पापा की बातें सुन अर्पिता सोचती है, अब हम क्या बोले माँ पापा से? सब कितना उलझ गया है। हम कैसे और क्या बोलें? मौसा जी और बाकी सबको तो हमारे या माँ पापा के बारे में यही पता है कि अब हम लोग इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। हम क्या करें? कैसे सब संभालें? अर्पिता को सोच में डूबा हुआ देख उसके पिता बोले, कहाँ खोई हो अर्पिता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अर्पिता कुछ नहीं कहती है। वहीं अर्पिता को अभी तक बाहर न आता देख बाहर खड़े शान अंदर चले जाते हैं। अर्पिता को नजरें झुकाए खड़ा देख वो सब समझकर आगे बढ़ कहते हैं, अंकल, जब से वो रेल हादसा हुआ है तब से बहुत कुछ बदल चुका है। अर्पिता के बारे में हमारे परिवार के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं है। किरण, मौसा जी और दया दादी के लिए अर्पिता और आप सब उसी रेल हादसे में नहीं रहे। प्रशांत को वहां देख हेमंत जी बोले, बेटे, लेकिन आपने तो कहा था कि अर्पिता उनके साथ ही है और बहुत खुश है। अपने माँ पापा की बात सुन अर्पिता शान की ओर हैरत से देखने लगी। जी अंकल, मैंने कहा था, क्योंकि तब वो आपकी हेल्थ के लिए सही था। आज आप स्वस्थ हैं, इसीलिए तो मैंने आज का दिन चुना आपको यहाँ लाने के लिए, शान ने कहा और वो चुप हो गए। अर्पिता शान को बस हैरत से देखती ही जा रही है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि शान उससे उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक प्यार करते हैं। खुशी और प्यार दोनों की अधिकता से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर मेरी बच्ची कहाँ रहती थी बेटे? तुम ही बताओ मुझे कि क्या सच है। और अर्पिता, तुम क्यों अपने मौसा जी और बहन के पास नहीं गई? अब बोलो, क्या बात है? चुप क्यों खड़ी हो? अर्पिता के पिता ने तेज आवाज में कहा, जिसे सुन शान बोले, अंकल, अर्पिता अब तक अपनी दोस्त श्रुति और उसके भाई यानी मेरे साथ रहती थी। उसके सबके पास ना जाने की एक बड़ी वजह है इसका स्वाभिमान। भला वो उस घर में कैसे जाती जहां की मुखिया ने बिन किसी दोष के इसे आपके साथ घर जाने को कह दिया। दया दादी ने इसे इसकी मासी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उस पर हुआ वो रेल हादसा, इसमें इसका कानपुर स्टेशन पर ट्रेन का छूट जाना और आप दोनों के साथ हादसा होना। कैसे सबका सामना करती है? कौन यकीन करता इस पर कि इसकी ट्रेन छूट गई थी? यही सब बातें सोचते हुए इसने खुद को सबकी नजरों से दूर ही रखा और जॉब और पढ़ाई दोनों करते हुए खुद को भी संभाल लिया। अब आप लोग आ गए हैं तो अब सच सामने आने पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी इसे। शान की बात सुन अर्पिता के पापा भावुक हो गए और बोले, अपने मान और स्वाभिमान दोनों को बनाए रखने के लिए इतना कुछ अकेले ही सहती गई मेरी बच्ची। इसकी कैपेसिटी से तो हम पहले ही परिचित थे, लेकिन इतनी ज्यादा होगी ये नहीं पता था हमें। बाकी सब मैं समझ गया, लेकिन शादी जैसा निर्णय क्यों लेना पड़ा अर्पिता? इन 2 महीने में ऐसा क्या हो गया अर्पिता? अर्पिता के पिता ने उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो बस एक टक शान की ओर देखती रही और मन ही मन बोली, शान, प्रेम का अगर कोई मूर्तिमान रूप होता है तो वो आप ही हैं। अगर सच में कोई परिभाषा हुई प्रेम की तो हमें बस एक ही नाम समझ आ रहा है, शान। लोग कहते हैं प्रेम का मतलब रब होता है, लेकिन हमारा दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, प्रेम का अर्थ है शान। अर्पिता के पिता की बात सुन शान अपना सर झुकाकर और हाथ जोड़ते हुए बोले, इसका कारण मैं भी हूँ पापा जी। इन बीते 2 दिनों में कुछ ऐसी गलतफहमियां सबको हुई कि हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा। मेरी वजह से इसके मान और स्वाभिमान दोनों को ठेस पहुंची, जिस कारण मैंने इसे मजबूर कर इससे शादी की है। इसने अपनी मर्जी से नहीं की है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ तुम इतनी शिद्दत से हमारी देखभाल करते हो और दूसरी ओर मेरी बेटी को मजबूर कर उससे शादी करते हो, क्यों? शान इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये सोच अर्पिता आगे बढ़ बोली, क्योंकि हमारे बीच विश्वास और प्रेम का रिश्ता है पापा। कहकर अर्पिता खामोश हो जाती है। अर्पिता के बाबूजी ने एक क्षण उसकी माँ की ओर देखा और फिर आगे बढ़ प्रशांत के हाथ थाम लिए और एक गर्वीली मुस्कान लिए बोले, अगर इस मजबूरी के जरिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिले तो फिर अर्पिता से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अब हम भी निश्चिंत हैं कि किस्मत ने उसे एक सच्चा और परवाह करने वाला जीवन साथी दिया है। उन्होंने अर्पिता की ओर देखा और बोले, इसे कभी निराश नहीं करना अर्पिता। ये बहुत प्रेम करता है तुमसे, उसके लिए ये सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन सब संभालने में इसका साथ देकर इसे तुम ही संभाल सकती हो। अपने पापा के मुख से ये शब्द सुन अर्पिता गर्दन झुकाकर हाँ कहती है। उसने एक बार शान की ओर देखा और अपनी पलकें झपकाकर कृतज्ञता जाहिर करती है। ये देख शान हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अब मैं निकलता हूँ, वहाँ रस्में शुरू हो रही होंगी, आप लोग आराम से बैठकर बातें करिए, प्रणाम। कहते हुए शान वहां से निकल जाते हैं। अर्पिता अपने माँ पापा से बातें करने लगती है और कुछ देर बाद कहती है, माँ पापा, आप लोग भी चलिए, सबसे मिल लीजिए, हमें भी रस्मों में शामिल होने के लिए पहुंचना है। ताई जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा लगा हमें ये देखकर कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझती हो। चलो चलते हैं, लेकिन हम ऐसे जाएंगे इस हाल में, क्या ठीक रहेगा? अर्पिता के पिता सोचते हुए बोले, पापा ठीक तो लग रहे हैं आप, क्या कमी है इसमें? हम मानते हैं कि अभी पूरी तरह स्वस्थ होने में समय लगेगा, लेकिन अभी आपको सबसे मिलना होगा। क्या सोचेंगे सबकी, आज ही दुल्हन की शादी हुई और उसके घर से शामिल होने के लिए कोई नहीं आया? बताओ भला,
आप एक बार हमारे नए परिवार से तो मिल लीजिए ना, अर्पिता ने जोर देते हुए कहा। बात भी सही है बेटा, चलो फिर चलते हैं। कहते हुए तीनों कमरे से बाहर चले आते हैं। अर्पिता अपने माँ पापा को अपने नए परिवार से मिलाती है। वहीं बारातियों की अगवानी करते हुए हेमंत जी की नजर अर्पिता के माँ पापा और अर्पिता पर पड़ती है। उन्हें एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं होता कि वो तीनों वहां है। जब उन्हें चलते फिरते देख रहे हैं तब वो तुरंत दौड़ते हुए अर्पिता के माँ पापा के पास आते हैं और उन्हें गले से लगाकर कहते हैं, भाई साहब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप यहाँ कैसे? आप तो उस दिन और अर्पिता भी यहाँ तीनों एक साथ। ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वास्तविकता है। उनकी भी वही हालत है जैसे कुछ देर पहले अर्पिता की थी, निशब्द। शब्द अगर हैं भी तो उनमें भी हड़बड़ाहट है। हेमंत जी को ऐसे देख अर्पिता के पिता बोले, यह सब तो ऊपर वाले का चमत्कार है और किसी अपने की मेहनत। आप निश्चिंत रहिए, हम सब ठीक हैं और अर्पिता भी। ठीक है, बाकी बातें आराम से बैठकर करते हैं। अभी आप कहीं जाइएगा मत, अपनी किरण की शादी है, इसके संपन्न होने के बाद आराम से बैठकर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आप दोनों सबसे मिलकर घर निकल जाइए और वहीं आराम करिएगा। हेमंत जी ने कहा तो दोनों बोले, जी अवश्य, लेकिन पहले सबसे मिल लें। हेमंत जी ने अर्पिता की ओर देखा और बोले, तुमसे भी मैं फुर्सत में बात करता हूँ। अभी तुम अपनी बहन और सहेली के पास जाओ, वो तुम्हें बहुत याद करती है। जी मौसा जी, हम जाएंगे, लेकिन पहले माँ पापा को सबसे मिला दें और फिर द्वार चार की रस्म देख लें, फिर हम इस तरफ से ही शादी में शामिल होंगे, अर्पिता बोली। हेमंत जी उसकी बातों का अर्थ समझ नहीं पाए और बोले, अभी इतना समय नहीं है कि तुम्हारी बातों का अर्थ पूछ सकूं, बाद में फुर्सत में बैठकर पूछता हूँ। ठीक है, आप सभी आनंद लीजिए, मैं जरा गेस्ट लोगों को देखता हूँ। कहते हुए हेमंत जी वहां से चले जाते हैं। वहीं अर्पिता अपने पेरेंट्स को शोभा और नपेंद्र जी के पास लेकर जाती है और उनसे उनका परिचय कराती है। प्रेम जी, सुमित, स्नेहा, श्रुति सभी से परिचय करा उसके माता पिता कुछ क्षण साथ व्यतीत करते हैं। प्रशांत जो छोटे के पास होते हैं, दोनों को काफी देर से खड़ा देख उनके पास आए और बोले, आप दोनों थक चुके होंगे, आप मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको मेरे रूम में पहुंचा देता हूँ, आप वहां सब रेस्ट करिएगा। ठीक है बेटे, लेकिन आपको यहाँ कई काम होंगे, आप यहीं रुकिए, हमें पता बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। अर्पिता के माँ पापा ने कहा तो शान बोले, जी आपके लिए मैं कैब बुलवा देता हूँ, जब तक कैब आएगी तब तक आप यहीं कुर्सी पर बैठिए। ठीक है? जी ठीक है बेटा, हमें पता है कि तुम हमें अकेले नहीं जाने दोगे। दोनों ने कहा तो शान बस मुस्कुरा दिए और बोले, कैसे जाने दूं? आपकी बेटी मेरे परिवार का ध्यान रखती है तो फिर मुझे भी उसके परिवार का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? बोलिए। तर्क भी खूब देते हो। दोनों ने कहा तो शान ने कुर्सी उठाकर वहीं रख दी और उन्हें बिठाकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता प्रशांत को देख मुस्कुराते हुए कहती है, कभी जताया नहीं, कभी बताया नहीं, बस रिश्तों को कैसे संभाला जाता है ये करके दिखाया है आपने। आप सबसे अलग हैं शान, जितना हम आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है।